द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके ज़िंदगी में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। प्रभु यीशु मसीह एक पेड़ के पास गए और अंजीर का पेड़ था वो, क्योंकि यीशु मसीह को उस समय भूख लग रही थी और यीशु मसीह ने चाहा कि चलो यहाँ से फल खाते हैं कुछ। लेकिन वहाँ गए तो वो पेड़ जो है वो बिना फल का था, पत्ते ही पत्ते थे उसमें। तो यीशु मसीह ने कहा, जा आज के बाद तुझमें कोई फल लगे ही ना। ये बड़े भेद की बात है। आज इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। पहले मैं इस पर एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन कल एक नई बात परमेश्वर ने मुझे बताई जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि पेड़ जो है बाइबल में वो मनुष्य को दर्शाता है। यीशु मसीह ने एक व्यक्ति की आंखों को चंगा किया, मिट्टी थूकी और उसके मिट्टी में अपना थूक सान के उसके आंखों में लगा और वो देखने लगा। और यीशु मसीह ने कहा, जा सिलो में जाकर धोकर आ। और जब वो धोकर आया तो यीशु मसीह ने पूछा, क्या देखता है? तो उसने कहा, मैं मनुष्यों को पेड़ों के समान चलते हुए देखता हूँ। तो पेड़ हमेशा मनुष्य को दर्शाता है। तो यीशु मसीह फल चाहते हैं, वो कौन सा फल है आज इस विषय पे हम देखेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये बहुत बड़े भेद की बात है, हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि एक ऐसा पेड़ जबकि फल का मौसम भी नहीं था। साफ लिखा है मरकुस 11 की 13 आयत में कि उस समय फल का मौसम भी नहीं था, लेकिन फिर भी चाह रहे थे यीशु मसीह कि मैं उसमें से फल ले लूं। ऐसा क्यों? तो इस बात को जानने के लिए आपको पूरा संदेश सुनना पड़ेगा, मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। खूब में आज का सवाल है आपको बताने कि मूसा की गद्दी पर कौन बैठे हैं। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। और ये मेरा नंबर है। अगर आप हमारे बाइबल स्कूल से 1 साल का कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स करना चाहते हैं, पत्राचार कोर्स है और 1 साल का कोर्स है। उसमें ये BBS कोर्स है, यानी कि बेसिक बाइबल स्टडी। आपका जो बेस है उसको ये मजबूत करेगा, आपको खड़ा रहना सिखाएगा, आपको प्रचार करना सिखाएगा। आप अपने चर्च में एक मजबूत सदस्य, एक खंबा बन के खड़े हो सकते हैं अपने पास्टर के साथ। तो ज़रूर इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज करके लिखिए कि मुझे BBS कोर्स करना है। उसी समय आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। 9 फरवरी से क्लासेस स्टार्ट है। समय थोड़ा है, जल्दी कीजिए ताकि आप इस अद्भुत शिक्षा को प्राप्त कर सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं, यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारियां बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाएं। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु, आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छू कर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं मेरी तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पे प्रकट करना, ताकि हम उन बातों को जाने और उन्हीं के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए आज के इस संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है, प्रभु यीशु मसीह को किस फल की खोज थी। कौन सा फल यीशु मसीह चाहते थे जब एक पेड़ के पास गए। तो यहाँ पर जो भी प्रक्रिया है पहले हम उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। यह है मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 21 अध्याय और उसका 18 पद से मैं पढ़ूंगा 22 पद तक। तो यहाँ लिखा है, भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। यीशु मसीह को भूख लगी और अंजीर का एक पेड़ सड़क के किनारे देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें कुछ न पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। यीशु मसीह के कहते हुए तुरंत सूख गया। और लिखा है, यह देखकर चेलों ने बड़ा अचंभा किया और कहा, यह अंजीर का पेड़ क्यों कर तुरंत सूख गया। यीशु ने उनको उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो न केवल ये करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो ये हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा।
यीशु मसीह बता रहे हैं कि चेले जो बड़ा अचंभा कर रहे हैं कि एक पेड़ जो था, यीशु मसीह ने कहा इसमें आज के बाद फल ना लगे, तो वो उसी समय सूख गया। ये बहुत बड़ी प्रक्रिया है दोस्तों, यहाँ पर हमें समझने की ज़रूरत है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि यीशु मसीह को एक फल की ज़रूरत है। यीशु मसीह के विषय में यहाँ लिखा है कि उनको भूख लग रही थी, लेकिन यीशु मसीह की भूख क्या थी, हम इसको देखेंगे पहले जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय में, जब यीशु मसीह एक सामरी स्त्री से बातें कर रहे हैं और जो चेले हैं वो कहाँ गए हैं, भोजन लेने गए हैं शहर में। अब जब चेले लौट कर आते हैं तो देखते हैं कि वो एक स्त्री से बात कर रहा है। अब देखिए 4 अध्याय, यूहन्ना 4 अध्याय के 31 और 32 पद में देखिए क्या लिखा है। इतने में उसके चेले यीशु से यह विनती करने लगे कि हे रब्बी, कुछ खा ले। परंतु उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। तब चेलों ने आपस में कहा, क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? अब देखिए यीशु मसीह ने क्या कहा। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। ये है यीशु मसीह का भोजन, ये आत्मिक भोजन है, तो भूख भी आत्मिक होगी। अब यीशु मसीह एक पेड़ के पास आए हैं, तो समझ लीजिए कि वो कुछ चाहते हैं, ऐसा एक आत्मिक बात उस पेड़ के अंदर से चाहते हैं, यानी कि मनुष्य के अंदर। यीशु मसीह जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ पर कुछ आत्मिक बातें होती हैं। यीशु मसीह अगर दरवाजे पर खड़े हैं और खटखटा रहे हैं, तो इसका मतलब वो आपके घर में आना चाहते हैं। लिखा है प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय के 20 पद में कि देख, मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, और जो कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, मैं उसके पास आकर, उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वो मेरे साथ। कौन सा भोजन? ये आत्मिक भोजन, संसारिक भोजन नहीं। रोटी ये भोजन वगैरह खाने पीने की वस्तुओं की बात नहीं करते प्रभु यीशु मसीह, यहाँ पर आत्मिक भोजन की बात कर रहे हैं। यीशु मसीह चेलों से कह रहे हैं कि मेरे पास वो भोजन है, ये लिखा है यहाँ पर 33 पद में 34 पद में, कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलो और उसका काम पूरा करूँ। मेरा भोजन ये है, अपने भेजने वाले की, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करूँ और उसी के अनुसार मैं काम करूँ। और वही काम करने के लिए यीशु मसीह पेड़ के पास आए। मान लीजिए वो पेड़ मैं हूँ, मेरे पास यीशु मसीह आते हैं, तो क्या चाहेंगे यीशु मसीह मुझसे? क्या चाहेंगे बताइए आप, क्या चाहेंगे? अगर आपके पास यीशु मसीह आते हैं तो वो आपसे क्या चाहेंगे? आप कमेंट्स में लिखिए कि अगर यीशु मसीह मेरे घर में आएंगे, मेरे दरवाजे पर खड़े होकर खटखटाएंगे, तो वो मुझसे क्या चाहेंगे। आप लिखिए कि आपको क्या चीज़ आपके अंदर ऐसी है जो यीशु मसीह को चाहिए। तो यीशु मसीह यहाँ पर क्या चाहते हैं? कुछ चाहते हैं, लेकिन एक विडंबना है यहाँ पर देखिए, मैं मरकुस जब हम पढ़ते हैं 11 अध्याय उसका 13 पद, तो देखिए क्या बात है यहाँ पर कि ऐसे समय पर यीशु मसीह क्यों फल लेने के लिए आए। 11 अध्याय का 13 पद जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, और वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने इसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ न पाया। और नीचे देखिए क्या लिखा, क्योंकि फल का समय नहीं था। अब फल का समय नहीं है तो हमें तो पता भी फल का समय नहीं, हम चाहेंगे। अब हमने अगर आम का पेड़ अपने बागीचे में लगाया है तो हमें पता गर्मियों में ही लगेंगे आम, हम सर्दियों में क्यों ढूंढेंगे उसमें से आम। लेकिन यीशु मसीह अगर फल के मौसम भी नहीं है तब भी वो फल की चाह करें, तो वो फल कौन सा होना चाहिए? वो क्या फल है जो यीशु मसीह चाहते हैं? आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और पहले इसको समझेंगे। यिर्मयाह नबी की पुस्तक जब हम देखते हैं 17 अध्याय और उसके 7 पद को जब हम पढ़ते हैं, तो देखिए यहाँ पर पेड़ और फल के बारे में खोलकर एक बात को बताया गया है। लिखा है कि धन्य वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। यहाँ पर हम पढ़ रहे यिर्मयाह 17 अध्याय उसका 7 और 8 पद, और 8 पद में लिखा है, वह उस वृक्ष के समान होगा, एक पेड़ के समान होगा। कौन? जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, जो नदी के किनारे लगाया गया हो और उसकी जड़ जो है वो पानी के अंदर फैली हो। जड़ कहाँ हो? जल के अंदर। जल कौन है? प्रभु यीशु मसीह। अपने हाथों को उठाकर बोलिए, जल, जीवन का जल प्रभु यीशु मसीह है। तो यह लिखा है, वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगा तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उसके विषय में चिंता ना होगी, क्योंकि वो तब भी फलता रहेगा।
यानी कि फल का मौसम भी नहीं होगा, वो तब भी फलता रहेगा। कौन सा फल है जो 12 महीने फलेगा? जिसकी जड़ पानी के किनारे, पानी में गई हो, जिसकी टचिंग, जिसका जो संबंध है, जिसका जो लगाव है वो प्रभु यीशु मसीह से होगा। वो चाहे फल की ऋतु हो ना हो, वो फिर भी फलता रहेगा। कौन सा फल? कौन सा फल? चलिए उसको हम देखेंगे। वापस आते हैं मत्ती रचित सुसमाचार में, हम देखेंगे वो कौन सा फल है जो यीशु मसीह चाहते हैं। मत्ती 21 के हम पढ़ेंगे उस दृष्टांत के बारे में जो यीशु मसीह ने बताया। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह ने पेड़ को शराब दे दिया तो वो तुरंत सूख गया, तो चेले अचंभा करने लगे। तब यीशु मसीह से इन्होंने पूछा कि भाई ऐसे कैसे हो गया? तब यीशु मसीह ने एक बात कही, देखिए क्या लिखा है 21 पद में। यीशु ने उनसे उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो न केवल यह करोगे जो इस इंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे वो खड़ जा समुद्र में जा पड़, तो ये हो जाएगा। दोस्तों, यीशु मसीह हमारे अंदर विश्वास का एक फल देखना चाहते हैं। ये विश्वास कब होता है हमारे अंदर? जब हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं, जब हम किसी बीमारी में होते हैं, जब हम किसी समस्या में होते हैं, जब हम चिंता में बैठे होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब हमारे पास नौकरी नहीं होती, जब हमारे घर में कमी घटी होती है, जब हमारे घर में संतान नहीं होती, जब हम ऐसी बातों में घिर जाते हैं कि लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया, तब हमारा विश्वास बढ़ जाता है। तब हम घंटों प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर के पास आते हैं, फिर हम चर्च भी जाना शुरू कर देते हैं, हम बाइबल भी पढ़ना शुरू कर देते हैं। थोड़ी सी चोट लग जाती है या बीमार पड़ जाते हैं, परमेश्वर के पास आ जाते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? मतलबी मनुष्य। तो अंजीर का पेड़ जो है जो सूख गया, क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो फल प्रभु यीशु मसीह ने नहीं पाया। हमारे अंदर भी प्रभु यीशु मसीह विश्वास का वो फल पाना चाहते हैं जो हमारे जीवन को सुधार कर रखेगा, फलवंत बनाएगा। तो ये विश्वास का जो फल है वो प्रभु यीशु मसीह हर दिन हमारे अंदर चाहते हैं। ये नहीं कि जब हम प्रॉब्लम में हो तब हम विश्वास में आ जाए, उसके बाद जैसे प्रॉब्लम खत्म हो जाए हम फिर से उसी पुरानी जिंदगी में चले जाएं। ऐसा नहीं, क्योंकि आत्मा के जो फल हैं, जो 9 फल बताए गए हैं गलातियों 5 की 22-23 आयत में, वहाँ पर लिखा है कि अब आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। तो ये विश्वास का फल सबसे बड़ा है। अगर हमारे पास राई के दाने के बराबर भी विश्वास है, तो यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि पहाड़ से कह के समुद्र में गिर जा तो वो चला जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहाड़ कभी समुद्र में नहीं जाते। ऐसा नहीं, यीशु मसीह का कहने का मतलब ये नहीं था कि पहाड़ उठेगा और समुद्र में चला जाएगा। नहीं, बड़ी बड़ी समस्याएं जो पहाड़ के समान हमारे जीवन में होती हैं, वो यीशु मसीह के से प्रार्थना करेंगे जब विश्वास के साथ कि मैंने कहा और ये समस्या हट गई। जैसे कि गोलियत के सामने दाऊद, या दाऊद के सामने गोलियत हट गया। इसी तरह से हमारी सारी समस्याएं हट जाएंगी। चाहे हमारे अंदर गाली देने की आदत हो, कोई सी भी लत हो हमारे अंदर, वो विश्वास की प्रार्थना के द्वारा खत्म हो जाएगी। यदि हमारे अंदर किसी घर में किसी चीज़ की घटी है, विश्वास के द्वारा खत्म हो जाएगी। हम आत्मिक दृष्टि से कमज़ोर हैं, हम विश्वास की प्रार्थना के द्वारा हम पावरफुल हो जाएंगे। अगर हम शरीर से कमज़ोर हैं, हम विश्वास की प्रार्थना के द्वारा पावरफुल हो जाएंगे। तो विश्वास की प्रार्थना करेंगे तभी होगा ये सब। और यीशु मसीह मेरे और आपके अंदर विश्वास का फल ही चाहते हैं। अगर हमारे अंदर विश्वास का फल नहीं है तो हम भी श्रापित हो जाएंगे। यीशु मसीह ने पेड़ को श्राप दिया और वो उसी समय सूख गया। कि यीशु मसीह सिर्फ यही चाहते हैं कि मेरे और आपके अंदर विश्वास का फल बना रहे। यानी कि समय पर आए चला जाए, समय पर आए चला जाए ना, चाहे मौसम हो चाहे ना हो, हम फलवंत होते रहें विश्वास के फल से, भरोसे के फल से। हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं तो हम धन्य हो जाते हैं। यिर्मयाह में अभी हमने यही पढ़ा है कि धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, चाहे फल का मौसम हो ना हो, वो तब भी फलेगा।
दोस्तों, यीशु मसीह इसी फल की तलाश में है। वो क्या पता आपके दरवाजे पर खड़े हैं, खटखटा रहे हैं बहुत देर से, आप सुन ही नहीं रहे, आप सो रहे हैं, आप फ़ोन में बिजी हैं, आप दूसरे हंसी ठट्टे में लगे हैं, आप दूसरी बातों में व्यस्त हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि कौन आपके दरवाजे पर खड़ा है। कान खोल कर सुनिए, यीशु मसीह आपको बुला रहे हैं, दरवाज़ा खटखट रहे हैं कि कहते हैं कि हे मेरे प्रिय लोगों मेरे पास आ जाओ, हे बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कौन है वो लोग जिनको यीशु मसीह बुला रहे हैं? जिनके अंदर विश्वास का फल है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पर्स में आज का सवाल है कि आपको बताना मूसा की गद्दी पर कौन बैठा है या बैठे थे। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। यदि आप हमारे बाइबल स्कूल से BBS कोर्स करना चाहते हैं, बेसिक बाइबल स्टडी, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके लिखिए कि मुझे BBS कोर्स करना है, उसी समय आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और अपने अंदर एक फल पनपने दीजिए, विश्वास का फल हमेशा बना रहे, ताकि जब भी यीशु मसीह आपके पास आए तो आपको आशीषित करें, ना कि श्राप दें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष